मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर देते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे हमसे बात भी कर सकते हैं और अपना कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव, जिसे हम धन, कुटुंब और वाणी का भाव कहते हैं, इस द्वितीय भाव में किन किन ग्रहों का क्या क्या फल प्राप्त होता है, आज हम दर्शकों को इस विषय में बताने वाले हैं। जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव से मनुष्य के आर्थिक पक्षों का अनुमान लगाया जाता है। यह मनुष्य के धन का, उसके कुटुंब यानी परिवार का और उसकी वाणी यानी उसके बोलने की कला का भी भाव होता है। आर्थिक पक्षों के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण भाव है। मनुष्य के समृद्धि और उसके निर्धनता का परिचायक ये भाव होता है। हम इस भाव का अवलोकन करके किसी भी मनुष्य के आर्थिक पहलुओं के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात की, चूंकि ये 8वें स्थान से 7वां भाव होता है, अष्टम भाव से 7वें होने के कारण जब भी कोई ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि 8वें स्थान पर भी जाती है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि द्वितीय भाव में बैठने वाले ग्रह की दृष्टि का भी क्या प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। सूर्य देवता यदि द्वितीय भाव में बैठते हैं तो ये कुछ मिला जुला फल ही प्रदान करते हैं। चूंकि सूर्य भगवान की पूर्ण दृष्टि अष्टम में जाती है, 8वें स्थान पर जाती है, इसलिए द्वितीय भाव में बैठ करके ये कोई बहुत अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करते हैं। सूर्यदेव यहां पे कुछ कमजोर हो जाते हैं और सूर्यदेव की दृष्टि के 8वें स्थान पर जाने के कारण मनुष्य सिरदर्द या स्नायु तंत्र या तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से संबंधित रोगों से प्रभावित हो जाता है। ऐसे मनुष्य को सिर का दर्द या शरीर में तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई भी मानसिक पीड़ा या रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उसे परेशान कर सकती है। अर्थात द्वितीय भाव में सूर्य भगवान का फल कोई बहुत अच्छा और शुभ परिणामों को लेकर के आने वाला नहीं होता है। यदि हम द्वितीय भाव में चंद्रमा की बात करें तो चंद्रदेव इस स्थान पर बैठ करके मनुष्य को आर्थिक लाभ जरूर करवाते हैं, परंतु कफ विकार या सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं भी मनुष्य को परेशान कर सकती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि 8वें स्थान पर जाती है और चूंकि 8वां स्थान कष्टों का होता है, इसलिए द्वितीय भाव के चंद्रमा की दृष्टि के कारण कफ की तासीर हो सकती है या सर्दी जुकाम, टॉन्सिल या एलर्जी जैसी रोग जनित समस्याओं से मनुष्य परेशान हो सकता है।
चंद्रमा यहां पर केवल अकेला विराजमान होगा तो उतना फलदायी नहीं होता है, लेकिन यदि चंद्रमा के साथ कोई दूसरा ग्रह, खास करके शुभ ग्रह की उपस्थिति हो तो मनुष्य को ज्यादा लाभ होता है। यदि मंगल की बात की जाए तो मंगल इस द्वितीय भाव में आर्थिक पहलुओं को मजबूत करते हैं, मनुष्य को धनवान बनाते हैं, उसे कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव में मंगल देव की उपस्थिति सदा शुभ परिणामों को लेकर के आने वाली होती है। मंगल की दृष्टि 8वें स्थान पर जाती है तो मामूली तौर पर रक्त संबंधी दोष भी हो सकता है, परंतु ऐसा जातक जिसके धन स्थान पर मंगल है वो काफी धनवान होता है और आर्थिक पक्षों को लेकर के वो जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करता है। यदि बुध देव की बात की जाए तो द्वितीय भाव में बुध देव की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। कुछ शास्त्रों में बुध देव को वाणी का कारक भी कहा गया है, और चूंकि दूसरा स्थान वाणी से संबंधित होता है, इसलिए गायकों की जन्म पत्रिका में या जो वक्ता होते हैं, जो भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता होते हैं, उनके द्वितीय भाव में बुध की उपस्थिति देखी गई है। द्वितीय भाव वाणी का है, आपके बोलने या आपके वाक कला का होता है, इसलिए यहां पर बुध की उपस्थिति मनुष्य को सुरमई वाणी का कारक बनाती है। ऐसा मनुष्य बहुत ज्यादा मीठे वचन बोलता है और अपने बोलने की क्षमता के आधार पर वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। एक तथ्य मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में अच्छा योग होने पर मनुष्य बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उसे सुनते हैं। वो घर परिवार में या अपने समाज में या अपने कार्यालय में भी अपने सहकर्मियों के साथ मीठा बोलता है। द्वितीय भाव में अच्छा योग होने पर मनुष्य की मीठी वाणी से लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के ऐसे मनुष्य के सारे काम अपने आप ही पूरे होते जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में कोई भी अशुभ या खराब योग बनता है तो मनुष्य कर्कश वाणी का शिकार हो जाता है, वो कड़वे वचन बोलने लगता है। कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में कोई बुराई नहीं होती है, उनके हृदय में भी कोई बुराई नहीं होती है, परंतु उन लोगों के बोलने का तरीका ऐसा होता है कि दूसरों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यह द्वितीय भाव में किसी खराब योग का परिणाम होता है कि कोई भी मन में पाप या मन में बुराई नहीं होने के बावजूद भी यदि मनुष्य के प्रस्तुतिकरण का तरीका गलत है तो आपके द्वितीय स्थान पर कोई ना कोई खराब योग बैठा है या किसी खराब ग्रह का प्रभाव द्वितीय भाव में बन रहा है। यदि हम देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव में उपस्थिति की चर्चा करें तो दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहूंगा, नवग्रहों में सबसे अच्छी स्थिति होती है जब धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं। ऐसा मनुष्य कुबेर पति होता है, राजा महाराजा के तुल्य अतुल्य संपत्ति का भोग करता है। उस जातक को बाल्य अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक कभी भी धन की कमी नहीं होती है।
यदि धन स्थान में बृहस्पति अपने स्वराशि धनु, मीन अथवा अपने उच्च कर्क राशि में विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक को धन की कमी तो कभी नहीं होती है, बल्कि वो आर्थिक रूप से लोगों की मदद भी करता है। वो इतना धनवान होता है कि वो धन बांटता रहता है, फिर भी महालक्ष्मी की कृपा कभी भी समाप्त नहीं होती है। द्वितीय भाव में बृहस्पति के बैठने से, चूंकि बृहस्पति कुटुंब या परिवार के कारक ग्रह भी होते हैं, ऐसे कुटुंब या परिवार के कारक ग्रह होने के कारण बृहस्पति मनुष्य को बहुत ज्यादा परिवार का सुख भी प्रदान करवाते हैं। ऐसे जातक जिनके द्वितीय भाव में बृहस्पति है, उनकी वाणी बहुत ज्यादा मृदु होती है, मीठी वाणी के वो अधिपति होते हैं। बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता या बड़े बड़े नेता हैं, राजनीति में बोलने की क्षमता और वाक कला का होना अनिवार्य होता है। राजनीति में मनुष्य अपने शब्दों और अपने वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। ऐसे लोग जो कि अपने भाषण या अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करते हैं, उन जातकों के द्वितीय स्थान पर बृहस्पति की उपस्थिति पाई जाती है। बिना नाम लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत ऐसे नेता हुए हैं, जिन नेताओं के बोलने मात्र से लाखों की भीड़ एकत्र हो जाती थी। उन नेताओं के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में बृहस्पति की उपस्थिति थी। अर्थात बृहस्पति लोगों को वाणी की शक्ति प्रदान करता है, न केवल धन लाभ बल्कि कुटुंब का लाभ और वाणी में मधुरता देवगुरु बृहस्पति की कृपा स्वरूप हमें प्राप्त होती है। द्वितीय स्थान का बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छे परिणामों को लेकर के आने वाला होता है। यदि शुक्रदेव की बात की जाए तो शुक्रदेव की उपस्थिति धन स्थान पर होगी। ऐसे जातक को आकर्षक क्षेत्रों या मनोरंजन के क्षेत्रों या फिल्म उद्योग या मनोरंजन के उद्योग से धन की प्राप्ति होगी। धन स्थान पर शुक्र की उपस्थिति वैभव का कारक भी बनती है। मनुष्य बहुत महंगी गाड़ियां और बहुत महंगे शौकों को पूरा करता है। धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव और भोग विलास उसके जीवन का हिस्सा रहता है। कुछ गलत तरीकों से भी शुक्रदेव की कृपा स्वरूप धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि चूंकि 8वें भाव पर आती है, इसलिए मनुष्य को जनन इंद्रियों से संबंधित कोई रोग अथवा कोई पीड़ा परेशान कर सकती है। यहां पर शुक्रदेव आर्थिक रूप से तो मजबूत बनाते हैं, कुटुंब का सुख भी अच्छा प्राप्त होता है और वाणी भी सरल और मधुर होती है। परंतु कुछ ऐसे रोग जिनके विषय में मनुष्य परेशान रहता है, उन रोगों का शिकार मनुष्य को होना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में शुक्र से संबंधित दान करके या शुक्र के ग्रह के मंत्र का जाप करके आप अपनी ऐसी समस्याओं से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। शनिदेव की उपस्थिति द्वितीय भाव में कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि शनिदेव धन स्थान पर बैठेंगे तो कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, परंतु उनकी पूरी दृष्टि 8वें स्थान पर जाती है, जो कि अशुभ परिणामों का कारक बनती है। शनिदेव
द्वितीय भाव में अच्छा फल और अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करते हैं। राहु की उपस्थिति और ज्यादा अप्रिय होती है। धन स्थान पर राहु यदि विराजमान हो जाए तो आकस्मिक धन की हानि होती है। मनुष्य मार्ग भटक जाता है और गलत जगह निवेश करने के कारण उसे आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। राहु के द्वितीय भाव में बैठने से कुटुंब और वाणी दोनों प्रभावित होती है। मनुष्य के परिजनों से मनुष्य का झगड़ा होता रहता है और मनुष्य जो है वो कड़वे वचन बोल करके अपने संबंधों को बिगाड़ता रहता है। बिना किसी कारण के वो अपशब्दों का प्रयोग करता है और जहां पे बोलना नहीं चाहिए वहां पर भी बोल करके वो स्वतः निंदा या तिरस्कार का पात्र बनता है। द्वितीय भाव में राहु कोई अच्छा फल प्रदान नहीं करता है और जब भी द्वितीय भाव में राहु होगा तो 8वें स्थान पर केतु की उपस्थिति होगी। 8वें स्थान पर केतु यदि होगा तो किसी गुप्त रोग या किसी रहस्यमय रोग का कारक भी बन सकता है। यही स्थिति केतु के संदर्भ में भी है। द्वितीय भाव में केतु कड़वे वचन का कारक बनता है, कड़वे वाणी का कारक बनता है। ऐसे लोगों के व्यवहार में मिलनसारिता नहीं पाई जाती है। वो कोई कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो दूसरे के हृदय को या दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाता है। द्वितीय भाव में केतु कुटुंब से दूर करता है। आर्थिक तौर पर मनुष्य को धन प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है और द्वितीय भाव पर यदि केतु होगा तो अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति सदा बनी रहेगी। राहु और केतु द्वितीय एवं अष्टम भाव में मनुष्य के आर्थिक पहलुओं को कमजोर बनाते हैं। धन होते होते एकाएक कोई ऐसी घटना घट जाती है कि मनुष्य को आर्थिक तौर पर कर्जों का यानी ऋण का सामना करना पड़ता है। अर्थात द्वितीय भाव में भी केतु की उपस्थिति कोई बहुत अच्छे परिणामों को लेकर के नहीं आती है। द्वितीय भाव एक ऐसा भाव है जिसका संबंध सीधा संबंध 8वें स्थान से होता है। इन नवग्रहों की द्वितीय भाव में क्या क्या उपस्थिति पर क्या क्या परिणाम प्राप्त होगा ये हमने देखा। यह भी महत्वपूर्ण है कि द्वितीय भाव में कौन सी राशि आती है और जिन ग्रहों की हमने चर्चा की है वो ग्रह किस राशि में विद्यमान है। इस आधार पर भी हमें इन ग्रहों का फलादेश देखना चाहिए। आने वाले समय में दर्शकों को विभिन्न भाव में विभिन्न ग्रहों के क्या क्या फल होते हैं ऐसे रोचक तथ्यों को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।